तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ऑफिसर डेरिक स्नाइपर को शूट करने वाला था। और अब इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हाओ युआन कुछ प्लान बनाता है और वो सबसे पहले उस पत्थर के पीछे से निकलकर स्नाइपर के दिल में गोली मारता है। और दोस्तों वो ऐसा क्यों करता है आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जिसके बाद स्नाइपर नीचे गिर जाता है और उसके बाद हाओ युआन ऑफिसर डेरिक और उसके सिपाहियों को भी गोली मारता है। और उसके थोड़ी देर बाद ही हमें दिखाया जाता है कि स्नाइपर भी उठ जाता है और वो लोग दोनों मिलकर के ऑफिसर डेरिक के सारे सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि स्नाइपर कैसे बच गया था। स्नाइपर के सीने में उसका लॉकेट था जिसमें उसके और उसके सिस्टर का फ़ोटो था। और हाओ युआन प्लान बनाकर उसके उस लॉकेट में ही गोली मारता है जिससे कि गोली उसे टच नहीं होती और वो बच जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर डेरिक अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, उसके पास गन था। वो उस गन से हाओ युआन को पीछे से शूट कर देने वाला था। लेकिन जब स्नाइपर ये चीज़ देख लेता है तो वो उसके आगे आ जाता है जिस वजह से गोली उसको लग जाती है और वो मर जाता है, जिससे कि हाओ युआन बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और अपने दोस्त को इस हालत में देख कर के वो ऑफिसर डेरिक को खूब मारता है। पहले तो हाओ युआन ऑफिसर डेरिक के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन ऑफिसर डेरिक भी कुछ कम नहीं। उसके बाद वो उस पर हावी पड़ता है और उसके हाथ में चाकू भी घुसा देता है। और लास्ट में जब ऑफिसर डेरिक हाओ युआन के गले में चाकू घुसाने वाला था तो हाओ युआन प्लान बनाकर उसके बेल्ट से एक बॉम्ब निकालकर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और इस ब्लास्ट में वो क्रिस्टल उस बॉक्स से बाहर आ जाता है। और इसके बाद हाओ युआन उस पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है और जब वो गिर रहा होता है तो उस क्रिस्टल से रेडिएशंस निकलते हैं और वो सारे रेडिएशंस हाओ युआन के अंदर चले जाते हैं। और तब अगले सीन में हम लोगों को हाओ युआन को दिखाया जाता है जो अभी भी बेहोश था और उसके चारों तरफ से यानी कि उसके बॉडी से अभी भी रेडिएशंस निकल रहे थे। और उसके बाद हमें उसके बॉडी के अंदर दिखाया जाता है उसके सेल्स में कुछ चेंजिंग हो रहा था। और उसके बाद हमें उसका डीएनए भी दिखाया जाता है जिसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे थे। और उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि जियाराओ को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और जैन पेंग को अब स्क्वाड से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने ऑर्डर्स का पालन नहीं किया था। और उसके बाद हमें पैरानॉर्मल डिफेंस कमेटी दिखाई जाती है जो कि आपस में बातें करते हैं और वो कहते हैं कि इस स्क्वाड का लीडर यानी कि इस मिशन का लीडर हाओ युआन गायब है और उसकी बॉडी भी नहीं मिली है। जिसके बाद इन लोगों को हाओ युआन के ऊपर शक होता है और उसे ढूंढने के लिए वो लोग ऐलान जारी कर देते हैं। और इसके बाद हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे इन्हीं सब बातों को इन्हीं घटनाओं को हाओ युआन याद करके उठता है और वो जब सोफे से नीचे गिरता है तो उसका हाथ कट जाता है। जिसके बाद वो अलार्म ऑफ करता है और उसके बाद वो अपने हाथ में देखता है जो अभी कट गया था और वो अभी ही हील हो जाता है यानी कि ठीक हो जाता है। और तब हाओ युआन सोचता है शायद ये उसी रेडिएशंस की वजह से हो रहा है। और तब हमें दिखाया जाता है हाओ युआन इस जगह पर छुपा हुआ रह रहा है। वो इलीगल वे में रहता है क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही है और पैरानॉर्मल डिफेंस उसे ढूंढने का ऐलान जारी कर चुका है और अभी तक उसका पता किसी को भी नहीं चलता। और उसी समय हमें वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो डोर को नॉक करती है और आ जाती है। और ये लड़की कोई और नहीं, ये स्नाइपर की बहन होती है। अब स्नाइपर की बहन का ध्यान हाओ युआन रखता है और उसके बाद स्नाइपर की बहन यहाँ आती है जिसका नाम जियाओ जी है। वो कहती है कि भैया मुझे एक जॉब का ऑफ़र आया है, क्या मैं करूँगी? जिसके बाद हाओ युआन कहता है नहीं, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तो अभी कमा रहा हूँ ना, तुम बस अपने स्टडी पर फोकस करो। और उसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। तब जियाओजी कहती है कि भैया आप जाकर के पैरानॉर्मल डिफेंस के हेड को क्यों नहीं बता देते हैं सारी बात, आप इस तरह छुप के क्यों छुपते हैं, इतने छुप कर क्यों रहते हैं? जब हाओ युआन कहता है कि अब क्या फ़ायदा, मैं बताऊँगा भी तो वो लोग यकीन नहीं करेंगे और अब तो मेरे दोस्त भी नहीं रहे तो जाकर ही क्या फ़ायदा वहाँ पर। जिसके बाद हाओ युआन कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ अपने काम पर। जिसके बाद उसकी बहन यानी कि जियाओजी कहती है कि ठीक है आप सही टाइम पर आ जाइएगा, मैं आपका फेवरेट डिनर लगा कर रखूँगी। जिसके बाद हाओ युआन निकल जाता है और जब हाओ युआन बाहर जाता है तो 2 ऑफिसर उसके ऊपर शक कर लेते हैं। जिसके बाद हाओ युआन उन लोगों को बेवकूफ़ कर कर एक अपार्टमेंट में चला जाता है और वहाँ पे उसका मुलाकात इसी बिल्डिंग के मालिक से होता है जो कि थोड़ा मोटू होता है। उसके बाद मोटू इससे कहता है कि हाओ युआन मैं तुम्हें यहाँ अगले वीक से नहीं रहने दूंगा क्योंकि तुम इलीगल वे में रहते हो और इससे मेरे अपार्टमेंट को खतरा है और मुझे भी खतरा है। जिसके बाद हाओ युआन उसके बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से फिर चला जाता है। और तब हम लोगों को दिखाया जाता है एक रोबोट जो कि बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है। वो ऊपर से एक लड़की को स्कैन करता है और उसके बाद जब वो कंफर्म हो जाता है तो वो इनविजिबल हो जाता है और उसी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। और उसके बाद हम लोगों को एक बिल्डिंग में हाओ युआन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कार्स हैं। और उसके बाद वो लड़की जिस पर वो रोबोट टारगेट किया था वो लड़की का भी कार इसी बिल्डिंग में होता है। वो लड़की अपने कार को लेने आई हुई होती है
और जब वो लड़की अपने कार को खोलने जाती है तब वहीं पे वो रोबोट आ जाता है और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि वो लड़की डर जाती है और नीचे गिर जाती है और वो आदमी उसके तरफ बढ़ने लगता है। और इधर हम लोगों को दिखाया जाता है ये सब आवाज़ सुन करके हाओ युआन भी उसी तरफ बढ़ने लगता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया देता है कि वो आदमी अपने पास से एक सिरिंज निकालता है जिसमें कि कुछ लिक्विड था और वो उस सीरम को उस लड़की में इंजेक्ट करने वाला था, जिससे कि वो लड़की पूरी तरह से डर जाती है, वो नीचे ही गिर जाती है, वो पीछे पीछे बढ़ने लगती है और वो आदमी उसके पास आने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है हाओ युआन उस आदमी के पास आ जाता है और वो उस आदमी की तरफ गन तान कर उसे स्टॉप होने बोलता है, लेकिन वो रोबोट स्टॉप नहीं होता और उस लड़की के हाथों में सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद हाओ युआन उसे सरेंडर करने बोलता है, लेकिन वो रोबोट सरेंडर नहीं करता और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।